हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब रिलेटेड करंट अफेयर्स ਦੀ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 9 ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਸਟਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਈ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਕਲਾਊਡ। ਈ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਡਾਟਾ ਕਿਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, सब इस टॉपिक विच डिस्कस करांगे। सैकेंड, इंडियन बॉर्डर फोर्सेस एंड इंडियन बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। ठीक है, इंडियन बॉर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट ने, सिक्योरिटी IR के परसपैक्टिव चो क्वेश्चन आ सकते हैं। GS3 च तुहाडा जो सिक्योरिटी का पोर्शन भी है तो बारी बारी न्यूज़ च रहिंदियां ने BSF ITBP जिहियां फोर्सिस। तो इन्हां चों 4 इंपॉर्टेंट फोर्सिस अज आपां डिस्कस करांगे जिहड़े कि इंडिया के बॉर्डर्स नूं गार्ड करदियां ने। ठीक है जी, डिटेल च डिस्कस करांगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉलो करते रहो इसीलिए इस डिस्कशन नूं। राइट, थर्ड टॉपिक है चैक डैम्स ऑन रिवलेट्स टू कंट्रोल ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। ये बारे क्या इन्फॉर्मेशन आई है देख लवांगे। पंजाब विच ग्राउंड वाटर सिचुएशन थोड़ी सीवियर चल रही है, जिवें आपां डिस्कस करते ही रहे हैं एग्रीकल्चर दे नाल रिलेटेड। तो ये सोल्यूशनस हुण लभे जा रहे हैं। वन सच सोल्यूशन इज़ चैक डैम्स, तो इन्हां बारे देखांगे। फोर्थ इज़ ऑपरेशन सील। पंजाब द्वारा ऑपरेशन सील चलाया गया है, किहदे नाल रिलेटेड है इहनूं देख लांगे, क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट, फिफ्थ है गवर्नमेंट अपॉइंट्स सुमन वॉलंटियर्स आशा वर्कर्स प्रोटेस्ट। ठीक है जी, हुणे सुमन वॉलंटियर्स क्या है, आशा वर्कर्स क्या है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, ये सब इस न्यूज़ आइटम च देखांगे। सिक्स्थ, हरभजन सिंह पार्लीमेंट्री अटेंडेंस। पार्लीमेंट दे इशूज़ क्या है, उस च बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी या एग्जाम्पल हो सकती है, इसलिए इनू डिस्कस करांगे। सैवंथ, माइग्रेटरी बर्ड्स अराइवल एट हरीके वैटलैंड ऑन डिक्लाइन। आप पहला भी ये डिस्कस कर चुके हैं, ये कुछ नवा डाटा आया है, उन्होंने फिर आप देख लवांगे। ठीक है जी। 12 चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका रिलीज्ड इनटू MP's कुनो नेशनल पार्क। ये भी आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट डिस्कशन विच, बस कुछ नया डाटा होर आया है, वो बारे भी देख लवांगे। दैन टेक अवेज फ्रॉम एरो इंडिया एग्जीबिशनस चल रही ने इंडिया दे विच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम परसपैक्टिव तो इनू भी आप डिटेल विच अज डिस्कस करांगे। ठीक है जी, अगे वधन तो पहला प्लीज़ लाइक सबसक्राइब तो शेयर करो साडा चैनल, ताकि तुहानू क्वालिटी कंटेंट असी हर वेले प्रोवाइड कर सकीए। ठीक है जी, लेट्स नाउ स्टार्ट विद आर फर्स्ट टॉपिक, ई फार्मेसीज अंडर क्लाउड। ई फार्मेसीज अंडर क्लाउड का मतलब अंडर सस्पिशन या अंडर इंटैरोगेशन तुसी कह सकते हो। ठीक है, यह जे वर्ड्स जोड़े CSAT च पूछे भी जा सकते हैं, जे फ्रेजिज का मीनिंग, इसलिए इन्हों पर भी ध्यान रखा करो। इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग जी है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुहानू सिर्फ करंट अफेयर्स का कंटेंट नहीं प्रोवाइड करती, तुहानू परसपैक्टिव प्रोवाइड करती है, तुहाडी वोकैबलरी, तुहाडी लैंगुएज स्किल्स भी डेवलप करती है, जिहड़ी कि तुहाडे लई इंपॉर्टेंट है एसेज लिखण लई एंड आंसरस भी लिखण लई। ठीक है जी, इसलिए सीरियसली रीड करते रहो। तो हुण इस आर्टिकल विच क्या है, ई फार्मेसीज अंडर क्लाउड। ई फार्मेसी हुंदा क्या है, फार्मेसी का मतलब है जिथों तुसी दवाइयां खरीदते हो, उस दुकान नूं फार्मेसी कहंदे है। ई मतलब ऑनलाइन या डिजिटल मीडियम्स के थ्रू अगर तुसी दवाइयां खरीद पा रहे हो तो उन्होंने ई फार्मेसी सर्विसेज या इंडस्ट्रीज़ या स्टार्टअप्स किया जाएगा। ठीक है जी, तो ऑल दोज वेब पोर्टल्स और इलेक्ट्रॉनिक मोड दैट facilitate us to buy or sell medicines or pharmaceutical items, that is what is called as e-pharmacies। ठीक है जी, डेफिनेशन याद रखो, आंसर लिखने वाले यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हुण अगर आप डाटा देखिए तो ये कहा जा रहा है कि 2028 आंदे आंदे ई फार्मेसीज की मार्केट जिहड़ी है वो $206 बिलियन वर्थ हो जानी है। दिस इज़ प्रोजैक्टेड कि 2028 तक यह मार्केट इन्नी ज़्यादा वधेगी कि 206 बिलियन तक पहुँच जाएगी यदी वर्थ। एंड इस दे विच इंडिया का बहुत मेजर रोल होना है। अगर करंटली भी देखिए तो इंडिया विच ई फार्मेसी दी थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है, मतलब पूरी दुनिया विच अगर तुसी ई फार्मेसी दी मार्केट्स देखो तो इंडिया उस थर्ड नंबर ते सैटअप करेगा बाय वॉल्यूम अगर तुसी ट्रेड देखो ई फार्मेसी के थ्रू, दैट इज़ थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया अमंगस्ट दी वर्ल्ड एंड 13 लार्जेस्ट बाय वैल्यू। अगर वैल्यू दे थ्रू देखो तो इंडिया की ई फार्मेसी मार्केट जी है वो 13th लार्जेस्ट है। इसीलिए काफ़ी सिग्निफिकेंट
एवोल्यूशन या डेवलपमेंट है, तुसी कह सकते हो डिजिटल एरा दी। ठीक है, हुण डिजिटल एरा है, डिजिटल एरा च तुसी देखो न्यू डिजिटल सोल्यूशनस आ रहे ने, न्यू डिजिटल प्रॉब्लम्स भी आ रही ने। तुहाडा गूगल पे, पेटीएम, पहला देखो ये सब आपां नूं पता ही नहीं सी, बट हुण 2-3 साल तो वी आर ओनली और मेजरली यूजिंग ऑल दिस डिजिटल मोड्स ओनली फॉर पेमेंट्स, है ना जी। तो इसीलिए ये डिजिटल एरा विच ई फार्मेसीज़ भी बहुत न्यू तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ने। ठीक है, तो इन्हां दे काफ़ी सारे फायदे है जिहदे करके ये इन्नियां डेवलप हो रही ने। वॉट आर दोज प्रोज और बेनिफिट्स दैट दे प्रोवाइड। फर्स्टली देखो ये बहुत कन्वीनियंट है, तुसी एक क्लिक करो घरे बैठे बैठे दवाइयां तुहानूं डोर स्टैप ते डिलीवर हो जाएगियां। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। सैकेंडली टाइमली डिलीवरी होगी, जिन्ना भी कमिटमेंट करेगी वैबसाइट टाइमली तुहानूं सर्विसेज मिल जाया करनगियां। हुण डिस्काउंट्स भी काफ़ी ऑफर कर सकते हैं। ई फार्मेसीज़ नूं दुकान सैटअप करन दी लोड़ नहीं हैगी, वो किते भी वेयर हाउस लैके उत्थों ऑपरेट कर सकते हैं। तो इन्हां नूं रेंट वगैरह भी बहुत वड्डे देण दी लोड़ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सैटअप करन दी लोड़ नहीं, बहुत सारे लोग इंपलॉय करन दी लोड़ नहीं। इसीलिए इन्हां दे खर्चे घट है तो तुहानूं डिस्काउंट्स भी ये ज़्यादा ऑफर कर सकते हैं। अगेन कंज्यूमर के परसपैक्टिव तो एक बेनीफिशियल एडवांटेज है ई फार्मेसीज़ का। तो हुण देखो टाइम नाल इंटरनेट पैनीट्रेशन वधदी जा रही है। अजकल हर वड्डे छोटे आदमी कोल इंटरनेट की सहूलीयत है, एटलीस्ट हर घरे एक फोन तो यह हुंदा ही है जिथे इंटरनेट की कनैक्टिविटी होवे, राइट। गरीब तो गरीब, अमीर तो अमीर, मोस्टली इंटरनेट जिहड़ा सारे किते पैनीट्रेट हो रहा है। एंड इसी वजह तो ई फार्मेसी की मार्केट भी बहुत बूम करेगी एंड ईजीली अवेलेबल होगी कस्टमर्स कोल। ठीक है जी। फिफ्थ बेनीफिट ਇਹਦਾ क्या है, डाटा एनालिटिक्स। देखो हुण जो अपनी पॉलिसी मेकरस है उन्हां कोल काफ़ी ज़्यादा डाटा आएगा ई फार्मेसीज़ के थ्रू कि लोग किस एरिया विच दवाइयां बाय कर रहे हैं, किहड़ी बीमारियां दी दवाइयां ज़्यादा बाय कीतियां जा रही ने। ठीक है, तो पॉलिसी मेकरस नूं बहुत सारा डाटा मिलेगा हेल्थ, पब्लिक हेल्थ नाल रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाने लई, राइट। तो इसीलिए ई फार्मेसीज़ का यह भी बहुत वड्डा बेनीफिट है दैट डाटा एनालिटिक्स के थ्रू पॉलिसी मेकरस कैन मेक इनफॉर्म्ड पॉलिसीज़ रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर, रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ। ठीक है जी, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इन्हों लिख के रखो, राइट। सा यही सब बेनीफिट्स के करके कहा जा रहा है कि आपां नूं ई फार्मेसीज़ नूं सपोर्ट करना चाहिए है, प्रमोट करना चाहिए है। बट हुण इहदे फायदे तो बहुत है, बट देयर आर मैनी इशूज़ ऑल्सो ऑफ ई फार्मेसीज़, राइट। ये इशूज़ तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फायदे ही है, बट देयर आर सैवरल इशूज़ ऑल्सो जोड़ा ई फार्मेसीज़ के नाल रिलेट किए जा रहे हैं, जिन्होंने आपां एड्रैस करना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी गेट इन टू अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड बिजनेस ऑफ ई फार्मेसीज़। ठीक है, हुणे इशूज़ क्या है ये भी समझना ज़रूरी है। फर्स्टली देखो जो ई फार्मेसी के थ्रू तुसी कोई भी ड्रग, कोई भी दवाई ऑर्डर कर सकते हो तो सैल्फ मैडिकेशन का इशू काफ़ी उठ सकता है कि लोग बिना डॉक्टर की सलाह लिते खुद ही आपदी मिनिमल नॉलेज के अनुसार आपदे आप नूं दवाइयां दिंदे जान। ठीक है, कभी जुकाम होया तुसी कोई भी दवाई लै लो आपदी नॉर्मल, बाद च पता चले कि बीमारी कुछ होर सी। ठीक है, तो सैल्फ मैडिकेशन बहुत हो सकती है जिहदे नाल पब्लिक हैल्थ लई काफ़ी वड्डा डेंजर जिहड़ा है अराइज हो सकता है। तो सैल्फ मैडिकेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रेंड सैल्फ मैडिकेशन इसका सब तो वड्डा इशू है, राइट। सैकेंड है कि तुसी बहुत सारे ड्रग्स या दवाइयां विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लै सकते हो। हुण देखो कुछ यह जी दवाइयां भी होंदियां हैं कि जिहड़ियां प्रिस्क्रिप्शन तो बिना दित्तियां ही नहीं जानियां चाहिए क्योंकि उन्हां दा लीथल इफैक्ट हो सकता है। बट ई फार्मेसीज़ च ये पॉसीबल है कि तुसी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाई लेती लै सको। तुसी किसी होर दी प्रिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दो साइट ते दवाई कोई होर लै रहा है ना जी। तो इसीलिए मिसयूज़ हाईली पोटेंशियल है, राइट। इसीलिए इलीगल, आउटडेटेड या एक्सपायर्ड ड्रग्स दे बिकन की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इनू मोनीटर करना कि कौन दवाई खरीद रहा है, किनू एक्चुअली प्रिस्क्राइब्ड है, कौन एक्चुअली कंज्यूम कर रहा है, ये सब ई फार्मेसी के थ्रू मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इलीगल ड्रग्स, आउटडेटेड ड्रग्स बिकन की भी संभावना ज़्यादा है, राइट।
नेक्स्ट वेरी बिग इशू, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू भी है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तुसी ये बारे सुनिया होना है। साइंस लई, साइंस एंड टैक्नोलॉजी के सैक्शन लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप किसी दिन डिटेल्ड डिस्कशन करांगे, बट ये लिख के रखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन हाईली प्रोबेबल है GS4 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो देखो, अगर लोग सैल्फ मैडिकेशन करेंगे, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ लेंदे रहनगे, तो ये हो सकता है फ्यूचर च एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम जी ऑलरेडी बहुत हाई है, ये होर सीवियर होंदी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए भी ई फार्मेसिस से चैक करना बहुत ज़रूरी है। फाइनली प्राइवेसी इशूज़ भी राइज होंगे ने, जोड़ा आप कह रहे हैं कि ई फार्मेसीज़ के थ्रू डाटा जनरेट किया जा सकता है, किसी का भी तुसी प्राइवेट हैल्थ डाटा देख सकते हो। ठीक है, ई फार्मेसीज़ यूजली क्या कर दियाँ, दे आस्क यू टू अपलोड योर प्रिस्क्रिप्शन। वो सोनू कहन गया कि तुसी अगर कोई दवाई लैनी है तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन तुहानू उत्थे अपलोड करनी पैनी है, राइट। तो जो तुसी आपदी रिपोर्ट उत्थे अपलोड कर रहे हो, प्रिस्क्रिप्शन उत्थे अपलोड कर रहे हो, तुसी आपदा बहुत सारा हैल्थ डाटा इन्हां ई फार्मेसीज़ नाल शेयर कर रहे हो। हुण उस हैल्थ डाटा नू किस तरीके नाल यूज़ किया जाता है, तुहाडे अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये भी तुहाडी प्राइवेसी का पार्ट है। बहुत सारे लोग हुंदे आ, वो नहीं चाहते कि उन्हां दी हैल्थ बारे किसी नू भी वार पता चले, तुहानू थायराइड है, तुहानू डायबिटीज़ है, यू डोंट वांट टू डिस्कस इट विद एनीवन। तुसी प्राइवेट पर्सन हो, तुसी आपदा डाटा आपदे कोल रखना चाहते हो, यू डू नॉट वांट इट टू बी इन द पब्लिक डोमेन। ठीक है, वो सब चॉइस ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਲਥ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ई फार्मेसीज़ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, राइट। तो इसीलिए ये सब इशूज़ ने, ई फार्मेसीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ है हजे तक बहुत ज़्यादा रेगूलेट नहीं कीतियां गईयां हैं। इन्हां दे फायदे बहुत है, बट इन्हां दे पॉसिबल नुकसान भी काफ़ी हो सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन तो बिना भी कई फार्मेसीज़ अलाउ कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ अच्छी क्वालिटी की फार्मेसीज़, ई फार्मेसीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दे माइट आस्क, बट अदरवाइज़ यही देखो नॉर्मल दवाई की दुकानों में भी तो यही होंदा है। तुसी शहरों च देखो कई दुकानां होणगियां, वो कहणगियां पहला डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ फिर ही दवाई असी दे सकते हैं, राइट। बहुत सारी दुकानां, बहुत सारे सैलरस है जो होंदे विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन दे आर सैलिंग। ठीक है, तो यही चीज़ जी है ई फार्मेसीज़ विच एग्जैजरेट हो सकती है, राइट। तो इन्ना सब इशूज़ करके ही यह मन्निया जा रहा है कि ई फार्मेसीज़ के फायदे तो बहुत है, बट इन्ना इशूज़ नूं भी आपां नूं ओवरलुक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हुण ये फायदिਆਂ नूं लीवरेज करन लई आपां क्या कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ स्टैप्स दैट वी कैन टेक टू इनश्योर कि बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ ई फार्मेसीज़ होवे, मिसयूज़ घट होवे। ठीक है, इसलिए क्या कर सकते हैं, सब तो पहला है कि इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशनस होनी चाहिए हैं। सारी ई फार्मेसी अगर कोई भी फर्म आपदे आप नूं ई फार्मेसी की तरह रजिस्टर करती है तो वो पहला तो इंस्पैक्शन इवैल्यूएशन होनी चाहिए है, राइट, कि वो सारे रूल्स रेगूलेशनस वगैरह फॉलो करन, राइट। सैकेंड है रेगूलेटरी मैकेनिज़म सैटअप करना चाहिए है। ठीक है, रेगूलेटरी मैकेनिज़म क्या होंदा है, रेगूलेटरी बॉडीज़ तुसी पढ़िया होना है पॉलिटी विच। रेगूलेटरी बॉडीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ है वो अपने ये प्राइवेट बिजनेसिस ਨੂੰ रेगूलेट करदियां हैं। जिवें तुसी कह सकते हो एग्जाम्पल फसाए तुसी सुनिया होना है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक रेगूलेटरी बॉडी है जो फूड क्वालिटी ਨੂੰ मॉनिटर करती है, राइट। एवें ही ड्रग्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी एक हैगी है जिहड़ी कि दवाइयां की क्वालिटी ਨੂੰ मॉनिटर करती है। तो इस तरीके की एक रेगूलेटरी बॉडी होनी चाहिए है जो ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स ਨੂੰ मॉनिटर करे, राइट, ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स ਨੂੰ मॉनिटर करे। यह जिहा एक रेगूलेटरी मैकेनिज़म होना चाहिए है, राइट। रूल्स एंड रेगूलेशनस एस्टैबलिश होने चाहिए है कि ई फार्मेसीज़ लिए क्या रूल्स होने चाहिए जिहड़े वो फॉलो करनगे, ये भी क्लीयरली रिटन डाउन होने चाहिए ने, राइट। फिर उस नाल ही आपां इन्हां नूं रेगूलेट कर पावांगे, इन्हां दे बिजनेस एक्टिविटीज़ नूं एक्चुअली मॉनिटर कर पावांगे। ठीक है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग रेगूलेटरी मैकेनिज़म चाहिए है। रेगूलेटरी मैकेनिज़म विच दो चीज़ां चाहिए हैं, एक तो रेगूलेटरी बॉडी एंड रूल्स, रिटन रूल्स लॉज आप कह सकते हैं, इन्हां दे नाल रिलेटेड लिमिटेशनस जिहड़ियां होनियां चाहिए हैं। ठीक है जी, वो तो बाद इन्हां दी एडिक्वेट अकाउंटेबिलिटी एस्टैबलिश की जाए अकॉर्डिंग टू द रिटन रूल्स, कि ये रूल्स रेगूलेशनस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं,
राइट। अकाउंटेबिलिटी सैटअप की जानी चाहिए है। ਜਿਹੜੀ कंपनी ਜਿਹੜੀ ई फार्मेसी नहीं फॉलो करती ਉਹਦੇ अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ईवन प्यूनिटिव एक्शन लिता जाना चाहिए है। प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट टाइप एक्शन ਜਿਹੜਾ कि हो सकता है हैवी फाइन और ईवन इंप्रिजनमेंट, क्योंकि आप लोगों की हैल्थ की गल कर रहे हैं तो यह काफ़ी ग्रेव ऑफेंस होगा अगर ई फार्मेसी के रूल्स नू वायलेट किया जाता है, तोड़िया जाता है तो इंप्रिजनमेंट भी रिकमेंड की जा सकती है। ठीक है। रेगूलेटरी मैकेनिज्म का मतलब समझना है, दो चीज़ा हैं उस च, एक तुसी रेगूलेटरी बॉडी एस्टैबलिश करो, एक तुसी लॉ या रिटन रूल्स दे लिखो कि ई फार्मेसीज़ नू किवें ऑपरेट करना है। उस दे अंडर ही तुसी आ लिखोगे फाइन ते पनिशमेंट बारे भी, राइट। तो प्यूनिटिव एक्शन की भी प्रोविजन होनी चाहिए है, राइट। उस तो बाद आप की कर सकते हैं, कंज्यूमर एजुकेशन ते गल करो तो वो तो अवेयरनेस क्रिएट करो ताकि कंज्यूमर्स जो हैं उन्होंने इलीगली या अननॉलेजेबली जोड़ा है ई फार्मेसी यूज़ ना करन। जेडे भी सैल्फ मैडिकेशन के थ्रैट्स है वो कंज्यूमर तक पहुँचाए जान ताकि वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन तो बाद ही दवाइयाँ खरीदन। तो आपने कंज्यूमर एजुकेशन पर फोकस करना है ताकि सैल्फ रेगूलेशन कंज्यूमर्स के अंदर भी एस्टैबलिश की जा सके, राइट। फाइनली एड्स वगैरह बहुत आंदियां हैं, ई फार्मेसीज़ भी बहुत एड्स दिंदियां हैं, तो गवर्नमेंट ने ये भी इंश्योर करना है, गवर्नमेंट की जिहड़ी बॉडी हो इनू ये भी इंश्योर करना चाहिए है कि ड्रग्स नाल रिलेटेड ई फार्मेसी की एड्स जिहड़ियां हैं वो मिसलीडिंग ना होन, राइट। एवें ही किसी दवाई नू रिकमेंड ना करी जान या किसी भी तरीके नाल इहो जी एड्स ना बनन जिहड़ियां कि मिसलीडिंग या हार्मफुल होन लोगों की हैल्थ लई। ठीक है जी। ये सारे स्टैप्स आप लै सकते हैं। अगर ये आप स्टैप्स इंप्लीमेंट कर पाने हैं तो ई फार्मेसीज़ के जोड़े आप थ्रैट देखे है, जोड़े आप थ्रैट्स देखे ने इन्हों ओवरकम किया जा सकता है तो ई फार्मेसीज़ के बेनीफिट्स नू एडुकेटली लीवरेज किया जा सकता है, राइट। तो ये है ई फार्मेसी का टॉपिक आप डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो मेन्स च कोई भी क्वेश्चन आ जाए, साइंस वाले सैक्शन च क्वेश्चन आ सकता है, ईवन इकोनॉमी गवर्नेंस किसी भी पेपर च आ सकता है, क्योंकि ये देखो लोगों की हैल्थ नाल रिलेटेड है, गवर्नमेंट की रेगूलेटरी पॉलिसीज़ नाल रिलेटेड है, कंट्री की इकोनॉमी नाल रिलेटेड है, कंट्री की साइंस नाल रिलेटेड है। तो किसी भी सैक्शन से ये क्वेश्चन आना बहुत पॉसिबल है नाउ दैट इट इज़ इन न्यूज़ ऑल्सो। तो ये आ सारे पॉइंट्स लिख के रखो, तुसी वधिया एनालिसिस बेस्ड आंसर ये दे सकते हो। ठीक है जी। तो फिर कंक्लूजन च तुसी यही कह सकते हो कि इंडिया की एड्डी वड्डी पॉपूलेशन की नीड्स नू केटर करन लई ते वधदे डिजिटल फुटप्रिंट नू देखते हुए आप ई फार्मेसीज़ का काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। बट ज़रूरी ये है कि कंज्यूमर इंटरस्ट लई पहला रेगूलेटरी मैकेनिज्म जिहड़ा है वो एस्टैबलिश किया जाए। ठीक है। इस तरीके नाल ही तुसी ये आंसर करना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नोट्स अच्छे तरीके नाल बना के रखो। नाउ नैक्सट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगैन इंडियन बॉर्डर्स एंड इंडियन बॉर्डर गार्डिंग फोर्सिस। ठीक है। इंडिया कंट्री का तुसी मैप तो देखा ही होना है। इंडिया के टेरेस्ट्रीयल नेबर्स इत्थे आप पाकिस्तान देखते हैं, इत्थे आप चाइना, दो वड्डे नेबर्स, दैन इत्थे आप बांग्लादेश देखते हैं, एंड दैन नेपाल भूटान, इधरली साइड ते म्यांमार, राइट। ये मेजर लैंड बाउंड्रीज है इंडिया की। ठीक है। हुण आपां नूं चाहिदा है कि जिहड़े लैंड बॉर्डर्स है इंडिया के वो सिक्योर रहन, इधरों बॉर्डर्स तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी या सिक्योरिटी नूं हार्म करने वाली एक्टिविटी ना होवे। ठीक है। तो इन्ना 6 कंट्री नाल 6 कंट्रीज़ होणगियां, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ये 6 कंट्रीज़ नाल जिन्ना भी इंडिया का बॉर्डर लगता है इन्हां नूं सिक्योर करन लई इंडिया की 4 सिक्योरिटी फोर्सिस काम कर रही ने, राइट। तुसी ये मैप भी देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी तो ये मैप तुसी ज़रूर ड्रॉ करके आना। ठीक है। इंडिया की 6 नेबर्स नू दे नाल जो साडा इंडिया का बॉर्डर लगता है उन्होंने गार्ड करने लई साडे कोल 4 फोर्सिस है। फर्स्ट आ गई साडी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बेसिकली इंडिया का बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ये सिक्योर कर रही है। तुसी मैप च देख सकते हो पाकिस्तान नाल जिहड़ा अपना बॉर्डर है, बांग्लादेश नाल जिहड़ा अपना बॉर्डर है, इत्थे BSF ही पोजीशनड हुंदी है सिक्योरिटी दे लई। ठीक है जी। चाइना नाल जिन्ना भी अपना बॉर्डर है ये सारा सिक्योर कर रही है ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है जी। ITBP जिहड़ी है चाइना नाल बॉर्डर अपना गार्ड कर रही है। थर्ड
SSB ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਫਾਈਨਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੀ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਸ, ਇੱਧਰ ਮਾਇਨਾਮਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੈਪ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈंने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ PDF 'ਚ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਫੋਰਸਿਸ ਮੇਜਰਲੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰਸ ਗਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਇਨਾਮਾਰ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਫੈਕਟਸ। ਨਾਓ ਥੋੜੀ डिटेल हर फोर्स बारे कर लेने हैं। सब तो पहला असम राइफल्स बारे देखते हैं। देखो असम राइफल्स 1835 ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਚਰ ਲੈਵਾਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅਸਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੀ ਗਾਰਡਨਸ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚਚਰ ਰਾਈਫਲਸ। ਬਟ ਦੈਨ 1917 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 1945 ਚ, ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ INA ਬਣਾਈ ਸੀ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ INA ਨੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਥਰੂ, ਬਰਮਾ ਮੀਨਸ ਮਾਇਨਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਲਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਬਟ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਕਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਭ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਚੈੱਕ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇसीलिए ਇਹਨੂੰ ਸੈਨੇਟਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਨ ਦਿਸ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟੀਨੀਅਲ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਸਰਸ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਈਸਟ ਪੋਲਿਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਇਹ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇसीलिए ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। Now ITBP again a very important force। 1962 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ ਵਾਰ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ 1962, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਦ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਨਗਾਰਡਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ITBP ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ CRPF ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ 1949 ਦੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਪਲੇਸਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1949 ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 1949 ਦੀ CRPF ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1962 ਵਿੱਚ। ਬਟ ਫਿਰ 1992 ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਬਣਾਤੀ ਗਈ, ਇੰਡੋ ਤਿਬਤਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਐਕਟ was made to give powers to ITBP to guard the India-China border,
ਰਾਈਟ 2004 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਓ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਸ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਗਾਰਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਐਟਸੈਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਬਟ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ITBP ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSB ਸ਼ਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਗਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਵਰਕਸ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਵਾਰ ਬੈਟਲ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਅੱਛੇ ਕਰਨ ਲਈ इंडियन आर्मी क्या करती है या इंडियन SSB फोर्सेस क्या करती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ या फूड ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇ ਟੂਵਰਡਸ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ। फाइनली BSF वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है पूरी दुनिया दी, नॉट जस्ट इंडिया दी, पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। पाकिस्तान ते बांग्लादेश बहुत वड्डे बॉर्डर्स ने ते यह फोर्स सिंगुलरली इन्हां दोनों बॉर्डर्स नूं गार्ड करती है। 1965 विच इंडो पाकिस्तान वॉर तो बाद एस्टैबलिश हुई सी। ठीक है। उदों इंडिया नूं रियलाइज़ होया कि असी आपदे बॉर्डर्स अगेन ऐसे ही नहीं छड़ सकते, पाकिस्तान बहुत ही डेंजरस एनिमी स्टेट है। तो इसलिए स्पैशल फोर्स नूं BSF नूं एस्टैबलिश किया गया। इनीशियली सिर्फ 25 बटालियंस सी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुण देखो 200 के करीब बटालियंस जिहड़ियां इहदियां रेज कर दित्तियां गईयां है। 2.5 लाख के अराउंड परसनैल BSF विच काम कर रहे हैं। ठीक है जी। हुण BSF दे भी मल्टीपल रोल्स ने, सिर्फ इंडिया की सिक्योरिटी सिर्फ वॉर ही नहीं लड़ती, मतलब सिक्योरिटी ही नहीं प्रोवाइड करती, एक काफ़ी अदर वेज़ विच भी पीस टाइम ते भी काफ़ी काम करती है। जिमें कि कंट्री दे विच अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाए तो BSF नूं बुलाया जाता है। इंसरजेंसी किसी एरिया विच अगर बहुत वध जाए तो BSF के जवानों नूं बुलाया जाता है। नक्सलिज़म नूं फाइट करन लई इलैक्शन ड्यूटी ते भी जिहड़े जवान खड़े हुंदे है, बहुत जगह ते BSF नूं भी डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है। वैसे तो तुहाडी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सिस चो एस्टैबलिश्ड CRPF वगैरह या यह जे जवान उत्थे खड़े हुंदे ने इलैक्शन ड्यूटीज़ ते, बट अगर कदे नीड पवे तो BSF के जवानों नूं भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। उस तो बाद डिजास्टर्स नूं मैनेज करन लई ऑल्दो वी हैव NDRF फॉर दैट, नैशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स किसी स्टेट विच, बट अगर ज़रूरत पड़े तो BSF नूं भी इनवाइट किया जा सकता है। तो ऑल अदर काइंड ऑफ ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स भी BSF जिहड़ी है चैक करती है। टैररिज्म हो सकता है, इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन कैटल, किसी भी तरीके का ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स नूं यह मैनेज करन विच काम करती रहती है। इसीलिए BSF बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है। ठीक है जी। ये सारे नोट्स बना के रखो, इन्हां फोर्सिस ते नोट भी लिखना आ सकता है, सारी इन टोटैलिटी फोर्सिस ते भी आ सकता है। तो ये डायग्राम ते इनफॉर्मेशन प्लीज़ याद रखो, बहुत तुहाडे काम आएगी, मैंने डिटेल विच इत्थे कवर कर दी है। राइट। नैक्सट टॉपिक करते हैं 140 चैक डैम्स ऑन रिवलेट्स टू कंट्रोल ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। राइट। तो देखो मैं तुहानूं पहलां भी बहुत बार दस चुकी हैं कि ग्रीन रेवल्यूशन ने पंजाब की एग्रीकल्चर नूं ट्रांसफॉर्म कर दिता है। ठीक है। प्रोडक्शन लैवल्स बहुत हाई होए, इनकम्स बहुत वधिया तो इसी वजह तो पंजाब जिहड़ी है अज एक रिच स्टेट है। बट इसी ग्रीन रेवल्यूशन ने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए ने। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विंग वाटर दी पॉल्यूशन, वाटर दी स्कारसिटी जिहड़ी कि वध रही है। ठीक है। इसलिए तुसी अगर देखो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड नॉर्थ वैसट रीजन का सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ये कहता है कि पंजाब कैन बिकम अ डेजर्ट इन आने वाले 25 सालों विच।
right? In next 25 years, if Punjab keeps on continues water exploitation, water pollution in the ways it is doing now, the state can convert into a desert in next 25 years. ठीक है, ये बहुत बड़ा थ्रैट बनता जा रहा है पंजाब ਲਈ। पंजाब ਦਾ ग्राउंड वाटर ਜਿਹੜਾ ਹੈ कंटिन्यूसली डिप्लीशन ਤੇ है, डिक्लाइन ਤੇ है, बहुत जगहों ਤੇ सैलिनिटी ਵੱਧ चुकी है, सुखा ज़्यादा ਵੱਧ चुक्या है। ठीक है, तो इसे नू कंट्रोल करन लई, इसी सिचुएशन नू कंट्रोल करन लई हुण सोल्यूशनस कड्ढे जा रहे ने। वन सच सोल्यूशन जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने प्रपोज किया है, दैट इज़ ऑफ क्रिएटिंग चैक डैम्स ऑन पंजाब्स स्मॉल रिवरलेट्स, जिन्होंने चोज़ भी कहा जाता है, सीजनल रिवरलेट्स। मीह पैन वेले ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੈਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਡੈਮਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਡੈਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੀਂਹ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਆ, पानी विल फ्लो अवे, ग्राउंड वाटर जिहड़ा है, ग्राउंड जिहड़ा है ज़्यादा पानी जिहड़ा है सोक नहीं कर पाता। ठीक है, बट अगर तुसी एवें चैक डैम टाइप्स क्रिएट करोगे, पानी आऊगा थोड़ी देर, इत्थे ज़्यादा देर आई मीन स्टोर रहेगा, ग्राउंड विच ज़्यादा सीप इन होएगा एंड उस तो बाद थोड़ा बहुत वाटर फ्लो करेगा। ठीक है, इस नाल तुसी की कर रहे हो, वाटर दी स्पीड घटा रहे हो, वाटर नू ज़्यादा टाइम दे रहे हो ग्राउंड विच इनफिल्ट्रेट होने लई। ठीक है जी, तो इस तरीके के चैक डैम्स बनाए जाएंगे ताकि पंजाब दे ग्राउंड वाटर नू रिचार्ज करन लई एडिकुएट टाइम मिले। राइट, तो जिहड़ा मीआं दा पानी है या इन्ना रिवरलेट्स च जो पानी है वो सीधा फ्लो ना करदा जावे, रादर इत्थे रुक के ग्राउंड वाटर नू रिचार्ज करे। ठीक है जी, इसलिए चैक डैम्स बनाए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इनू लिख के रखो। तुसी आपदी रिकमेंडेशनस च भी इनू लिख सकते हो या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स च भी इनू मैंशन कर सकते हो। राइट, इस तो इलावा ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी चल रही है। ट्रीज़ का काम भी सेम ही हुंदा है, तुसी बहुत बार पढ़िया होगा। अगर मीह सीधा आवे एंड तुसी कुछ आई मीन एडिशनल इनिशिएटिव नहीं लै रहे, तो बेसिकली पानी जिहड़ा है रन ऑफ की तरह फ्लो हो जाता है, ग्राउंड वाटर च सीप नहीं कर पाता। हुण ट्रीज़ का भी यही रोल हुंदा है, जब मीह पैंदा है इहदी रूट्स भी वाटर नू काइंड ऑफ फड़ के रखदियां ने। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर नू रिचार्ज करन विच ट्री प्लांटेशन भी काफ़ी हैल्प करती है। ठीक है, तो सैकेंड स्टैप ट्री प्लांटेशन का भी लिता जा रहा है। 600 ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर के एरिया विच पंजाब के हर रीजन विच ट्री प्लांटेशन ते भी फोकस किया जाएगा। ठीक है जी, ग्राउंड वाटर के इनिशिएटिव्स च तुसी ये 2 इनिशिएटिव्स लिख सकते हो पंजाब गवर्नमेंट दे। होर ये तो बाद पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, नैक्सट देखो कोलैबोरेशंस विच इन्वॉल्व हो रही है, कोलैबोरेशंस विद अदर स्टेट्स एंड कंट्रीज़। ठीक है जी, फर्स्ट सच स्टेट इज़ तेलंगाना। तेलंगाना ने यह ही चैक डैम्स बना के स्मॉल डैम्स आपदी रिवर्स से कंस्ट्रक्ट करके उन्होंने आपदे ग्राउंड वाटर के लैवल्स नू अप टू 2 मीटर्स इनक्रीज़ कर दिता है। ठीक है, इसीलिए जिहड़े अपने CM है भगवंत मान, वो जाणगे तेलंगाना विच भी इन प्रैक्टिस इस मॉडल नू देख के आएंगे, ताकि पंजाब विच भी ये इंप्लीमेंट किया जा सके टू रिचार्ज एंड रिस्टोर पंजाब्स ग्राउंड वाटर। राइट, सैकेंड इज़राइल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है विद रिगार्ड टू वाटर कंजरवेशन। देखो इज़राइल भी जिहड़ा है एक डेजर्ट की तरह मन्निया जाता है। ठीक है, इन्हों को इन्ना पानी नहीं हैगा, जिन्ने भी वाटर रिसोर्सिज है वो ओशियन नाल डिपेंडेंट है, तो ओशियन वाटर्स जिहड़े हुंदे काफ़ी सैलाइन हुंदे ने। ठीक है, स्टिल इज़राइल हैज़ बीन एबल टू सस्टेन इटसेल्फ। ये 93% ऑफ द वाटर जिहड़ा है रीसाइकल, रीयूज़, रिकनज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इज़राइल भी पूरी दुनिया लई ही बहुत वड्डी एग्जाम्पल है ऑन हाउ टू मैनेज देयर वाटर्स वेल। तो इसलिए पंजाब गवर्नमेंट जिहड़ी है वो इज़राइल नाल भी कोलैबोरेट करेगी ताकि आपदे वाटर नू अच्छे तरीके नाल मैनेज कर सके। ऑलरेडी जिहड़े अपने फॉर्मर CM भी सीगे है ना जी, बादल साहब, वो भी इज़राइल विजिट कर चुके हैं इन्हां दी वाटर मैनेजमेंट टैक्नोलॉजी नू देखण लई। तो हुण करंट गवर्नमेंट भी इज़राइल नाल कोलैबोरेशन ते फोकस करेगी ताकि वाटर्स नू अच्छे तरीके नाल मैनेज किया जा सके। राइट, ये तुसी कह सकते हो 3-4 मेजर स्टैप्स पंजाब गवर्नमेंट प्रेजेंटली लै रही है ग्राउंड वाटर सिचुएशन नू मैनेज करन लई।
बट अगे चल के देखो एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि ग्राउंड वाटर ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਟ ਤੇ ਪੈਡੀ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵੀਟ ਤੇ ਪੈਡੀ ਹੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਟਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 4000 ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕਾਫੀ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਟ ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੋ, ਮਿਲਟਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਪਲਸਿਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਰਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ 'ਚ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ crop diversification and evergreen revolution to ensure that its groundwater is managed well। ठीक है जी, ये सब पॉइंट्स लिख के रखो, आंसर्स यूज़ कर सकते हो। दैन ऑपरेशन सील, यह जो बहुत सारे ऑपरेशंस आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी करंट अफेयर्स इन्हों ते क्वेश्चन बनना ज़रूरी है, पॉसिबिलिटी मतलब हाई रहिंदी है। तो हुण ये ऑपरेशन सील काहदे नाल रिलेटेड है, पंजाब गवर्नमेंट ने ये पंजाब पुलिस ने ये ऑपरेशन जिहड़ा है कंडक्ट किया है। पंजाब दे 10 जिहड़े दूसरी स्टेट्स नाल डिस्ट्रिक्ट्स लगदे ने उन्हां दे नाल जिन्ने भी वहीकल्स आ रहे हैं उन्हां दी सिक्योरिटी चैक लई यह इनीशिएटिव लिता गया ताकि दूसरी स्टेट्स चो इलीगल प्रोडक्ट्स लिकर ड्रग्स वगैरह पंजाब विच ना आन। टैररिस्ट या गैंगस्टर या एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी थ्रैट दूसरी स्टेट विचों पंजाब विचों जिहड़ा आ रहा है उहनूं काउंटर चैक किया जा सके। ठीक है, तो ऑपरेशन सील तुसी याद रखना है, इट इज़ रिलेटेड टू पंजाब्स सिक्योरिटी विद रिगार्ड टू 10 इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स। इन्हां 10 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ते पंजाब पुलिस ने नाके लाए सी, सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स ते चैक किए गए व्हीकल्स दे विच समान क्या है, क्या लैके जाया जा रहा है, वो सब इत्थे मॉनिटर किया गया। राइट, उस तो बाद गवर्नमेंट अपॉइंट्स सुमन वॉलंटियर्स आशा वर्कर्स लॉन्च स्टिर। सब तो पहला देख लेने हैं सुमन स्कीम क्या है। सुमन है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ठीक है, ये स्कीम है गवर्नमेंट दी, बेसिकली मदर केयर या डिलीवरीज नूं सेफली कंडक्ट करन लई ये स्पैशल वॉलंटियर्स जिहड़े है बनाए जाणगे। सुमन वॉलंटियर्स इस स्कीम दे अंडर जिहड़े कि न्यूबॉर्न बेबीज़ दी हैल्थ का भी ध्यान रखणगे, मोरटैलिटी नूं रिड्यूस करनगे, जिहड़ी अर्ली मोरटैलिटी बच्चों की डेथ हो जाती है डिलीवरी के टाइम ते उसनूं रिड्यूस करनगे, मदर दी हैल्थ का ध्यान रखणगे ताकि जिहड़ियां डिलीवरीज हैं वो सेफ ते सुरक्षित वे नाल हो सकन। राइट, इसलिए इनू इस स्कीम नूं लॉन्च किया गया है। ये प्रैगनेंट वुमेन्स ते फोकस करेगी, ऑल मदर्स अप टू 6 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी ते फोकस करेगी, ते सिक इन्फेंट्स ते ये 3 ये मेन बेनीफिशरीज ने इस स्कीम दे। ठीक है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नाउ हुण इशू क्या है, आशा वर्कर्स। नाउ आशा वर्कर्स क्या है ये भी एक बार देख लिए। जिहड़ा देखिए इंडिया का जिहड़ा रूरल हैल्थ केयर सिस्टम है ये 3 टायर सिस्टम है। ठीक है, साडे सब सेंटर्स ने, प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स ने, कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर्स ने जिहड़े कि इंडिया विच एस्टैबलिश किए गए हैं लोगों नूं हैल्थ केयर दी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करन लई। सब तो पहला अगर किसी भी रूरल एरिया किसी बंदे नूं हैल्थ केयर चाहिए है वो सब सेंटर्स विच जांदे आपदे आप नूं दिखाण लई। ठीक है, अगर प्रॉब्लम सीरीयस होवे उन्हां नूं प्राइमरी हैल्थ केयर विच रिकमेंड कर दिता जाता है तो उत्थे होर हाई क्वालिटी केयर मिलती है। एंड फाइनली अगर कोई मेजर ऑपरेशन सर्जरी होना होवे तो कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर ते रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो यह मेजर हैल्थ सिस्टम इंडिया दे विच फॉलो किया जाता है। इस दे विच इन्हां सब सेंटर्स ते प्राइमरी हैल्थ केयर सेंटर्स ते आशा वर्कर्स जिहड़े है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी, आशा यानी कि अक्रेडिटेड सोशल हैल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है जी, ये नैशनल फैमिली हैल्थ मिशन के अंडर बनाए गए सी। तो यह इंडिया की हर हैल्थ प्रॉब्लम लई अजकल तुसी कह सकते हो रूरल एरिया विच रिस्पॉन्सिबल ने। रेगूलर चैकअप्स, न्यूट्रीशन, सेफ डिलीवरीज होन, न्यूबॉर्नस की केयर होवे या किसी भी हैल्थ सर्विस नूं यही वर्कर्स जिहड़े है प्रोवाइड कर रहे हैं रूरल लेवल्स ते।
ठीक है। तो हुण इन्हां दा कंटेंशन ये है कि जदों असी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सुमन वलंटीयर्स क्रिएट करन दी की ज़रूरत है। ठीक है। हुण देखो आशा वर्कर्स जिहड़े है काफ़ी प्रॉब्लम्स पास्ट विच फेस करते रहे ने, ये आपदी फिक्सड सैलरीज़ की डिमांड करते हैं, ये आपदी जॉब्स की रैगूलराइजेशन की डिमांड करते हैं, बट गवर्नमेंट इन्हां दी डिमांड्स नूं तां मीट नहीं कर पा रही है। रादर उन्होंने होर ये थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स या सुमन वलंटीयर्स क्रिएट कर दिते गए ने ताकि आशाज़ नूं बाईपास किया जा सके। राइट। तो आशाज़ इनू एज एन अटैक देख रहे हैं कि सानू खत्म करन लई ये नवे टाइप के वलंटीयर्स जिहड़े है क्रिएट किए जा रहे हैं। राइट। तो कंटेंशन यही है। अगर तुहाडे तो इस ते कोई भी ओपीनियन पूछा जाए तो तुसी यही कहोगे कि आशा वर्कर्स जिहड़े ने वो एक फाउंडेशन ने इंडियन हैल्थ केयर सिस्टम का, ये सालों तो हैल्थ केयर नूं संभाल रहे हैं, हैल्थ सर्विसिज इंडियंस नूं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट नूं इन्हां दी इशूज़ नूं सॉल्व करना चाहिए है रादर दैन क्रिएटिंग सच ऑल्टरनेटिव फेसिस ऑफ हैल्थ केयर इन इंडिया। ठीक है। ये कॉम्प्रीहेंसिव हैल्थ केयर ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं तो जेन्युइन डिमांड्स हैं, फिक्सड सैलरी होवे, जॉब फिक्सड होवे, सर्टेनिटी होवे, तो गवर्नमेंट नूं इस ते फोकस करना चाहिए है रादर दैन काइंड ऑफ काउंटरिंग आशाज़ विद न्यू काइंड ऑफ वलंटीयर्स। ठीक है जी। इस इशू नूं तुसीं इस तरीके नाल समझ सकते हो। नाउ हरभजन सिंह पार्लीमेंटरी अटेंडेंस एट 55%। देखो पार्लीमेंट क्या है, तो एक लैजिसलेटिव बॉडी है, इत्थे तुहाडे कंट्री नाल रिलेटेड सारे लॉज रूल्स एंड रेगूलेशनस बनते हैं। तो पार्लीमेंट बनाई क्यों गई है, ताकि कंट्री के सारे मेजर इशूज़ ते डिबेट्स ते डिस्कशनस होन ते फिर कंसेंसस बेस्ड लॉज, इनफॉर्म्ड लॉज जिहड़े आ क्रिएट किए जान। राइट। नाउ हुण यह डिबेट्स डिस्कशन किवें होणगियां अगर पार्लीमेंट दे मैंबर्स ही प्रेजेंट नहीं रहणगे पार्लीमेंट दी डिस्कशनस विच। ठीक है। तो मैंबर्स दी अटेंडेंस पूरी होना काफ़ी ज़रूरी है टू इंश्योर रीजनेबल डिस्कशनस इन दी पार्लीमेंट। तो इसे लिए कहा जाता है पार्लीमेंट दे अगर तुसी इशूज़ देखो, वन ऑफ द मेजर इशूज़ है कि MPs दी अटेंडेंस काफ़ी लो रही है। वन सच एग्जाम्पल तुहाडे सामने है हरभजन सिंह जिहड़े अपने क्रिकेटर ने, इन्हां नूं नॉमिनेट किया गया है राज्य सभा विच पंजाब द्वारा, तो इन्हां दी अगर तुसी अटेंडेंस देखो इट इज़ जस्ट 55%। बजट सैशन च देखो 10 दिन बजट का सैशन लग्या, उस चों सिर्फ एक दिन, जस्ट एक दिन मतलब एक दिन भी नहीं आए जिहड़े हरभजन सिंह सी इस बजटरी सैशन दे विच। ठीक है। बजट देखो सारे नाल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, तुसी गवर्नमेंट की इकनॉमिक पॉलिसीज़ लिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो एंड उस टाइम ते ही MPs जिहड़े है प्रेजेंट नहीं है इन्हां नूं अकाउंटेबल ठहराने लई। ठीक है। सो एज एन एग्जाम्पल तुसी ये लिख के रख सकते हो, जब भी तुहानूं पार्लीमेंट ते कोई नोट लिखना आवे तो उहदे इशूज़ च तुसी लिखोगे अटेंडेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द MPs रिमेन्स लो। One such example is Harbhajan Singh, whose attendance is seen at 55%, much below the national average of 78%. अगर तुसी बाकी MPs दी अटेंडेंस देखो उन्हां दी एवरेज 78% है, which is again low। 100% होनी चाहिए है, why only 78%? सारे प्रेजेंट होन, सारे गवर्नमेंट नूं लाइबल ठहरान डिबेट डिस्कशन च प्रेजेंट होन। राइट। बट यह नैशनल एवरेज नालों भी काफ़ी घट है। ठीक है। एज एन एग्जाम्पल लिख के रखो, GS2 के पेपर में काम आ सकती है पार्लीमेंट के बेस्ड क्वेश्चनस च। राइट। नैक्सट टॉपिक है माइग्रेटरी बर्ड अराइवल्स। आप पहला भी डिस्कस किया सी, जिहड़े ठंडे इलाके है जिमें कि साइबेरिया हो गया, मंगोलिया हो गया, कजाकिस्तान, उज़बेकिस्तान, रशिया। राइट। इन्हां एरियाज़ च काफ़ी ठंड हो जाती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीनों में, तो जोड़े बर्ड्स है वो इस ठंड में सर्वाइव नहीं कर सकते। बहुत सारे एजे बर्ड्स होंगे ने, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी जगह बदल लेंगे है। विंटर सीजन विच दे माइग्रेट फ्रॉम दीज कोल्ड एरियाज टूवर्ड्स वार्मर एरियाज लाइक इंडिया। ठीक है। इंडिया, अफ्रीका के बहुत सारे एरियाज वेटलैंड्स से ये बर्ड्स आके रहन लग जाते हैं फॉर द विंटर मंथ्स। ठीक है। तो यह काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स इन्हों ही कहा जाता है, तो ये फिनोमिना काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ठीक है। अपनी हरिके वैटलैंड जी पंजाब की है, इत्थे काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स देखे जाते हैं। बट हुण रीसेंटली डाटा क्या कह रहा है
कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स दे फ्लो विच 12% डिकलाइन देखा गया है। B21 विच जिन्ने बर्ड्स आए वो तो 12% घट बर्ड्स इस बार 2022 विच देखे गए, राइट। पहला 90 स्पीशीज़ आंदे सी, इस बार सिर्फ 85 स्पीशीज़ जिहड़े विटनस किए गए, राइट। तो कुछ ऑफिशियल्स नूं लगता है कि पंजाब विच इन्नी वाटर पोल्यूशन हो रही है, स्पैशली हरीके ते हरीके जिहड़ी इंपॉर्टेंट वैटलैंड है पंजाब दी, इस ते बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होने करके सीमेंट, पेंट मैन्युफैक्चरिंग, लैदर, डाइंग इंडस्ट्रीज़ ने इन्नी पोल्यूशन क्रिएट की है कि माइग्रेटरी बर्ड्स दे आर अवॉइडिंग टू कम एट दिस प्लेस, राइट। ये पोल्यूशन करके दे आर नॉट कमिंग, राइट। तो ये एज एन एग्जाम्पल तुसी यूज़ कर सकते हो आंसरस विच कि किवें वाटर पोल्यूशन की वजह तो माइग्रेटरी बर्ड्स का काउंट भी घट गया है पंजाब विच, राइट। ऑल्दो अदर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ वाटर पोल्यूशन ही कारण नहीं हो सकता, वाटर पोल्यूशन तो अजकल सारे किते ही है, उन्होंने लगता है कि होर मल्टीपल रीजनस हो सकते हैं जिहड़े कि हजे आपां नूं रिसर्च करन दी ज़रूरत है। बट फॉर योर एग्जाम परस्पैक्टिव यू कैन यूज़ दिस in your answers saying that water pollution is impacting our ecology, Punjab's ecology, in the form of decline, 12% decline in the inflow of migratory birds towards Punjab और हरीके, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के रखो। हुण इस माइग्रेटरी बर्ड्स का डाटा सानू प्रेजेंट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अलॉन्ग विद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, ठीक है। ये दोनों एजेंसीज़ मिलके स्टैट आपां नूं दिंदे ने, ये स्टैटिस्टिक्स आपां नूं दिंदे है। कुछ होर इंस्टीट्यूशनस भी इनवॉल्व होंदे ने, जिवें कि तुहाडी पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी हो गई, तुहाडी GNDU, ठीक है जी, जिहड़ी कि अमृतसर गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी है, राइट। उस तो बाद पंजाब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड हो गया, आइजर हो गई है जी, बहुत सारी एजेंसीज़ मिल के आपां नूं ये स्टैटिस्टिक्स दिंदे ने। ये तो प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये फैक्चुअल डिटेल भी याद रखो, राइट। नैक्सट आर्टिकल 12 चीताज फ्रॉम अफ्रीका, राइट। ये आपने लास्ट डिस्कशन च भी देखी सी न्यूज़। तो एक MOU के अंडर, ठीक है, इंडिया तो साउथ अफ्रीका दे विच MOU होया है। ये याद रखना है, साउथ अफ्रीका तो ये आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स विच किहड़ी कंट्री तो आ रहे हैं। इस तो पहला नामीबिया तो भी आपां 5 दे अराउंड चीताज जिहड़े है इंपोर्ट किए सी, तुसीं कह सकते हो। हुण करंटली ये आपां साउथ अफ्रीका तो कर रहे हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका तो नाल अपना MOU है कि ये आपां नूं हर साल 10 चीताज प्रोवाइड करनगे फॉर नैक्सट 5 ईयर्स, राइट। तो हुण करंटली जिहड़े आ 12 चीताज आए ने 2023 दे विच, ये इस ही MOU के अंडर आ रहे हैं, ठीक है। 10 का मतलब यही नहीं कि 10 ही देंगे, वो ज़्यादा भी दे सकते हैं, इसलिए 12 आ रहे हैं, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया साउथ अफ्रीका रिलेशनस, इंडिया अफ्रीका रिलेशनस लिए भी अच्छा पॉइंट है, तुसीं लिख सकते हो आपके नोट्स दे विच, ते इहनूं मैंशन कर सकते हो, हाउ द रिलेशनशिप बायलैटरल रिलेशनशिप इज़ सिग्निफिकेंट, राइट। हुण इंडिया च अगर चीता देखो तो एक्सटिंक्ट हो गया सी 1952 दे विच, इंडियन गवर्नमेंट ने चीता नूं एक्सटिंक्ट डिकलेयर कर दिता सी, बट बिकॉज ऑफ दिस रीलोकेशन प्रोग्राम हुण इंडिया विच चीता फिर तो रीइंट्रोड्यूस हो रहा है। हंटिंग वगैरह की वजह तो ये एक्सटिंक्ट होया सी, जिवें कि देखो इत्थे डाटा दिता गया है 1947 विच लास्ट 3 रिमेनिंग चीताज जिहड़े है वो महाराजा रामानुज प्रताप सिंह दियो ने मार दिते सी हंटिंग ऑपरेशन विच, ठीक है। तो चीताज बिल्कुल खत्म हो गए सी इंडिया विचों। हुण इंडिया बाहरों लिया रहा है चीताज ताकि इंडिया विच अगेन चीताज की पॉपूलेशन नूं रीएस्टैबलिश किया जा सके, राइट। उस तो बाद तो ब्रीडिंग वगैरह होगी इंडिया विच ही, तो आपकी पॉपूलेशन अपने आप बन जाएगी चीता की, बट एक बार आपां नूं इंट्रोड्यूस करने पैणगे ये इंडियन एटमोसफेयर विच, तो उही आपां इस दे अंडर कर रहे हैं। इनू लिख के रखो। एनवायरमेंट के क्वेश्चनस विच भी आ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ के क्वेश्चनों विच भी ये डाटा किसी भी तरीके नाल तुसी यूज़ कर सकते हो। देखो एप्लीकेशनस ये सारे कंटेंट दियाँ बहुत ज़्यादा ने, एक बार तुसी लिख के रखोगे तो इन्हों रिवाइज करते रहोगे तो अपने आप जब रेलीवेंट क्वेश्चन पूछा जाऊगा तुसी ये डाटा उत्थे प्रेजेंट, ये एग्जाम्पल्स तुसी उत्थे प्रेजेंट कर पाओगे। हुण मे भी तुहानूं लगे कि इनू किवें ही यूज़ करोगे, ऐसी गल नहीं है। जिमें जिमें तुहाडी प्रैपरेशन अगे वधदी रहूगी तुहानूं ये सब चीज़ों का सिग्निफिकेंस समझ आंदा रहू। जस्ट राइट इट डाउन फॉर नाउ एंड कीप रिवाइजिंग इट। जदों रेलीवेंट क्वेश्चन आऊगा यह एग्जाम्पल, यह डाटा भी कम आ जाएगा बहुत तरीक़े नाल, ठीक है। इन्ना डाटास करके ही तुहानूं एडिशनल मार्क्स मिलने ने।
फाइनल टॉपिक ऑफ डिस्कशन एरो इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन टॉपिक है। एरो इंडिया बेसिकली क्या है, डिफेंस एग्जीबिशनस चल रही हैं, ठीक है, जिमें कपड़ियां दी एग्जीबिशन होंदियां हैं, डिफरेंट वहीकल्स दी एग्जीबिशनस होंदियां ने, तां इत्थे डिफेंस इंडस्ट्री नाल रिलेटेड स्पैशली एवीएशन इंडस्ट्री नाल रिलेटेड एग्जीबिशन इंडिया दे विच चल रही ने। 800 तो ज़्यादा डिफेंस कंपनीज इस च पार्टिसिपेट कर रही हैं आपदे डिफेंस प्रोडक्ट्स नूं शोकेस करन लई। 700 उन्हां विचों इंडियन ही है, ठीक है। 800 टोटल कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, 700 इंडियन कंपनीज, वेरी सिग्निफिकेंट डाटा फॉर डिफेंस बिजनेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ तो इत्थे कंपनीज जड़ियाँ पार्टिसिपेट कर रही ने, रशिया, यूएस, यूके, फ्रांस, इजराइल, सारे बड़े प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स इत्थे आपदे मिलिटरी वैपन्स, मिलिटरी टैक्नोलॉजी नूं शोकेस कर रहे हैं। 80 तो ज़्यादा कंट्रीज़ इस एग्जीबिशन, इस एरो इंडिया एग्जीबिशन विच पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। इंडिया ने इसनूं बहुत वड्डा डिफेंस डिप्लोमेसी का टूल के तरीके नाल भी इंडिया यूज़ कर रहा है, क्योंकि देखो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जो है वो बाकी कंट्रीज़ जड़ियाँ इत्थे आ रही हैं उन्हां दे डिफेंस मिनिस्टर्स नाल मीट करके डिफेंस अग्रीमेंट्स, डिफेंस डिस्कशनस जिहड़े कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी का भी एक सिग्निफिकेंट फीचर है एरो इंडिया, एग्जाम्पल है एरो इंडिया, राइट। देखो आउटकम क्या है एरो इंडिया एग्जीबिशनस का, 200 तो ज़्यादा अग्रीमेंट जिहड़े है इस एग्जीबिशन विच साइन किए गए। 2 दिनों के विच तुसीं देखो 200 तो ज़्यादा अग्रीमेंट साइन किए गए बिटवीन वेरीअस कंट्रीज़ दैट आर अमाउंटिंग टू मोर दैन ₹80,000 करोड़, ठीक है। इन्ने ज़्यादा अमाउंट के अग्रीमेंट्स इत्थे साइन किए गए, तो तुसीं खुद ही समझ सकते हो कि ये कितनी सिग्निफिकेंट एग्जीबिशन है फॉर ऑल दी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ एंड कंपनीज़, राइट। इंडिया के लिए स्पैसीफिकली क्या इंपॉर्टेंस है, देखो सब तो पहला तो इंडिया सैल्फ रिलायंस का मैसेज इस एग्जीबिशन के थ्रू दे रहा है कि असी डिफेंस इंडिजीनियस प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं। असी चाहते हैं कि सारी कंट्रीज़, सारी कंपनीज़ इंडिया दे विच आन, इत्थे बिजनेस एस्टैबलिश करन, डिफेंस बिजनेस एस्टैबलिश करन, बट मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया दे विच ही होवे, राइट। इसीलिए असी यह जे समिट्स कंडक्ट कर रहे हैं। दूसरा, इंडिया आपदी खुद दी डिफेंस बिजनेस नूं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स नूं प्रमोट करन दा भी मैसेज इत्थे दे रहा है, जिवें कि साडे प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी कि इंडिया इज़ फोकसिंग टू इनक्रीज इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 1.5 बिलियन टू 5 बिलियन, राइट, $5 बिलियन बाय 2024-25, राइट। तो इंडिया एक्सपोर्ट्स नूं भी प्रमोट करना चाह रहा है। इंडिया ने देखो बहुत सारी कंट्रीज़ नाल इत्थे इस एग्जीबिशनस दे विच, एरो इंडिया दे विच गलबात भी की। अर्जेंटीना, इजिप्ट नूं असी ये सारे इक्विपमेंट्स, ब्रह्मोस, तेजस, ये सब तरीके के इक्विपमेंट्स बेचण की भी गलबात भी कर रहे हैं। असी आपदे खुद दे बनाए इक्विपमेंट्स नूं भी बेचण की गलबात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफेंस डिप्लोमेसी की जब भी गल आवे, इंडिया 2 ही चीज़ों पर फोकस करता है, सैल्फ रिलायंस और इंडिजीनियस प्रोडक्शन, ताकि एक इंपोर्ट्स नूं घटाया जा सके तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स छोटी कंट्रीज़ तक पहुँचाए जा सकन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिहड़ा इमर्ज हुंदा जा रहा है। इंडिया डिफेंस ट्रेड, डिफेंस डिप्लोमेसी ते काफ़ी फोकस कर रहा है जदों इंडिया की डिप्लोमेसी की गल आती है, राइट। तो इसका ध्यान रखना है। डिफेंस डिप्लोमेसी इंडिया के 2 ही ऑब्जेक्टिव्स ने, वन इज़ सैल्फ रिलायंस एंड अनदर इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन। ऑल्सो तुसीं कह सकते हो बिल्डिंग इंडियाज़ डिफेंस, इंडियाज़ सिक्योरिटी, ठीक है। इसलिए इंडिया की है डिफेंस अग्रीमेंट्स भी साइन करेगा विद अदर कंट्रीज़, जिमें कि आप USA नाल 4 इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन किए हैं, सिस्मोआ, लिमोआ, बैका, इस तरीके नाल, राइट। तो यह डिफेंस डिप्लोमेसी का एरो इंडिया भी एक शोकेस एग्जाम्पल है, राइट। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। प्लीज़ लाइक, सबसक्राइब, शेयर माई चैनल। होप ये सारा कंटेंट तुहाडे बहुत बहुत काम आवे। पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट फ्रॉम सिद्धि पंजाब।